तो शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, वेट लॉस और क्रेविंग्स। देखिए, आजकल मार्केट में महंगी दवाइयों और इंजेक्शंस का तो जैसे एक बड़ा ट्रेंड ही चल पड़ा है। लेकिन क्या इसका कोई नेचुरल अल्टरनेटिव है? बिल्कुल है। इंडिया की अपनी नेचुरल सटाइटी ड्रिंक। चलिए समझते हैं कि कैसे भूख और उन बेवजह की क्रेविंग्स को बिना किसी शॉर्टकट के एकदम नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सच में हमारी रसोई में बनी एक आम सी ड्रिंक ओवर ईटिंग को नेचुरली रोक सकती है? मतलब लोग इतने आर्टिफिशियल और महंगे तरीकों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारे घर के आम इंग्रेडिएंट्स में ही इतनी ताकत छिपी है जो इन एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स को टक्कर दे सकती है। इस चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि क्या वाकई एक साधारण सा आहार वो मैजिक कर सकता है जो लोग इंजेक्शंस में ढूंढ रहे हैं। लेकिन उससे पहले असली प्रॉब्लम को समझना होगा। दरअसल भूख दो तरह की होती है। एक है स्टमक हंगर यानी पेट की भूख, जो हमारे शरीर की फिजिकल जरूरत है, और दूसरी है ब्रेन हंगर यानी दिमाग की भूख। ये जो अचानक से मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, या स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करना, ये सब ब्रेन हंगर है। डेटा साफ बताता है कि लोग इसलिए ज्यादा नहीं खाते क्योंकि वो आलसी हैं, बल्कि जंक फूड की एडिक्शन और इंसुलिन स्पाइक्स इसके पीछे का बड़ा कारण है। तो असली लड़ाई पेट से नहीं, दिमाग से है। और यही वजह है कि हाल ही में मेडिकल दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। GLP-1 आधारित मेडिसिन्स अचानक से इतनी पॉपुलर क्यों हो गई हैं? क्यों? क्योंकि ये दवाइयाँ एग्जैक्टली इस दिमागी भूख पर वार करती हैं। ये भूख को दबा देती हैं, डाइजेशन की स्पीड को स्लो कर देती हैं और क्रेविंग्स को काफी हद तक खत्म कर देती हैं। लोगों को लगने लगा कि आखिरकार भूख पर बायोलॉजिकली कंट्रोल पाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। पर रुकिए, हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है ना? इन तेजी से मिलने वाले रिजल्ट्स के पीछे भी कुछ भारी नुकसान छिपे हैं, जैसे कि तेजी से मसल लॉस होना, दिन भर कमजोरी महसूस होना, और सबसे बड़ी बात, दवाई पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना। और जैसे ही दवाई छोड़ी, वजन तेजी से वापस बढ़ जाता है। बिना सही न्यूट्रिशन के अचानक वजन घटाना हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अंदरूनी तौर पर तोड़ सकता है। ये सिर्फ फैट कम करना नहीं हुआ, ये तो शरीर की ताकत खोना हो गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि बिना मसल प्रोटेक्शन के वजन कम करना असल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये बस वजन गिराना है जो लॉन्ग टर्म में फायदे की जगह नुकसान ही देगा। सोचकर देखिए, अगर हमारी बॉडी का इंजन यानी हमारा मेटाबॉलिज्म और मसल मासी खत्म हो गया, तो उस पतलेपन का आखिर क्या ही फायदा? यहाँ पर हमें रुककर सोचना पड़ता है कि फैट लॉस का कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाए, ना कि खोखला करे। और बस यहीं से हमारे एक नेचुरल और सही सॉल्यूशन की कहानी शुरू होती है। क्या हमारा अपना आहार यानी सही न्यूट्रिशन यही सारे फायदे बिना किसी साइड इफेक्ट के दे सकता है? क्या बिना किसी इंजेक्शन के डाइजेशन को नेचुरली स्लो और क्रेविंग्स को कंप्लीटली शांत किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का साइंटिफिक जवाब ढूंढते हुए अब हम इंडियन सटाइटी ड्रिंक के उस अजीम कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो इस पूरी परेशानी का एकदम परफेक्ट हल हो सकता है। इस सॉल्यूशन के पीछे जो साइंस काम करती है, उसे सटाइटी कहते हैं। सटाइटी का मतलब क्या है? दरअसल खाना खाने के बाद पेट के पूरी तरह भरने और भूख के शांत हो जाने के उस एहसास को सटाइटी कहते हैं। जब बॉडी एक्चुअली में सटाइटी महसूस करती है ना, तो हमारी एनर्जी एकदम स्टेबलाइज हो जाती है और हम आगे ओवर ईटिंग करते ही नहीं। आजकल की इन स्ट्रिक्ट डाइट्स में यही साइंस पूरी तरह गायब है। अगर सही चीज़ों को डाइट में डाला जाए तो बिना भूखे रहे ही हमारा पेट नेचुरली भरा रह सकता है। तो इस सटाइटी को नेचुरली हासिल कैसे करें? इसका सबसे पहला और बड़ा हथियार है फाइबर। इसे एक नेचुरल फुलनेस टेक्नोलॉजी मान लीजिए। होता क्या है कि सॉल्युबल फाइबर जब पेट में जाता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, फैलता है और डाइजेशन को बिल्कुल स्लो कर देता है। उसका नतीजा ये होता है कि वो जो बीच बीच में फालतू स्नैक्स खाने की आदत होती है ना, वो खुद ब खुद छूटने लगती है। ये भूख के अचानक बढ़ने को रोकने का शरीर का अपना एक जबरदस्त नेचुरल मैकेनिज्म है। अब सवाल ये है कि इस फाइबर को ड्रिंक में कैसे डालें। इसके लिए दो बेहतरीन सॉल्युबल फाइबर ऑप्शंस हैं। अगर प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो न्यूट्रलाइट फाइबर पाउडर जैसी चीज़ें हैं, और अगर एक इकोनॉमिकल और आम ऑप्शन की बात करें जो लगभग हर घर में होता ही है, तो वो है psyllium हस्क, जिसे हम ईसबगोल कहते हैं। देखिए,
समस्या ये नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बल्कि असल प्रॉब्लम ये है कि खाने में फाइबर इतना कम होता है कि पेट प्रॉपर्ली भरता ही नहीं है। और उसके बाद एक और बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। प्रोटीन हमारी भूख को मोटिवेशन से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। अक्सर हमें लगता है कि वजन कम करने के लिए बस बहुत ज्यादा विल पावर और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। साइंस बताती है कि अगर प्रोटीन इंटेक हाई हो तो एपेटाइट बायोलॉजिकली कंट्रोल में रहती है। मोटिवेशन तो चलिए किसी दिन साथ छोड़ सकती है, लेकिन प्रोटीन का असर भूख को रोजाना और बहुत ही इफेक्टिवली दबा के रखता है। इसलिए इस सैटिस्फैक्टरी ड्रिंक की बेस को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छे हाई क्वालिटी प्रोटीन को चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन हो या फिर एक्सेस वे प्रोटीन। ये डायरेक्ट हमारे भूख लगाने वाले हार्मोन्स पर अपना असर दिखाते हैं। याद रखिए, फैट कम करते वक्त पूरा ध्यान अपने मसल्स की रक्षा करने पर होना चाहिए, न कि किसी क्रैश डाइट से उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देने पर। एक सही प्रोटीन सोर्स यही काम करता है, मसल्स को बचाता है और भूख को मिटाता है। अब आते हैं इस ड्रिंक के तीसरे अहम हिस्से पर, प्रोबायोटिक्स। इस ड्रिंक का बेस बनाने के लिए दही या छाछ का इस्तेमाल किया जाता है। ये बस स्वाद के लिए नहीं है, ये हमारी गट हेल्थ और आंतों को ज़रूरी प्रोबायोटिक्स तो देते ही हैं, साथ ही इनका एक नेचुरल कूलिंग इफेक्ट भी होता है। ये ठंडक और ये हेल्दी बैक्टीरिया खाने के बाद आने वाली उस सैटिस्फैक्शन को और भी दुगना कर देते हैं, जिससे पेट अंदर से ठीक और लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। और आप जरा इस जादू को देखिए, छोटे छोटे बीज, लेकिन इनका असर कितना बड़ा होता है। मैं बात कर रही हूँ चिया सीड्स या बेसिल सीड्स की, जिन्हें आम भाषा में हम सब्जा सीड्स भी कहते हैं। इनका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट वाकई कमाल का है। जैसे ही इन्हें पानी या किसी लिक्विड में डाला जाता है, ये बहुत तेजी से फूलते हैं। ये बॉडी की हाइड्रेशन को बढ़ाते हैं और पेट में ऐसी जबरदस्त फुलनेस पैदा करते हैं कि आने वाले अगले कई घंटों तक किसी और चीज को खाने की क्रेविंग बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल याद रखना होगा। कोई भी हेल्दी ड्रिंक या डाइट आखिर तभी काम करती है जब उसे रोज लेने में मजा आए। अगर टेस्ट ही बेकार होगा तो चाहे वो कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, रूटीन टूट ही जाता है। और यहीं काम आते हैं फंक्शनल फ्लेवर्स। थोड़ी सी दालचीनी यानी सिनेमन ना सिर्फ एक कमाल का स्वाद देती है, बल्कि ये एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। साथ में थोड़ा सा नींबू मिला दीजिए और एक इतना रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है कि इस ड्रिंक को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना एकदम आसान हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस ड्रिंक से सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को मिल सकता है? दरअसल इसका दायरा काफी बड़ा है। ये उन सभी लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जो इमोशनल ईटिंग का शिकार हो जाते हैं, या फिर उनके लिए जिन्हें पीसीओएस जैसी कंडीशंस मैनेज करनी पड़ती हैं। ये उन बिजी प्रोफेशनल्स के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें ठीक से बैठकर खाना खाने का वक्त ही नहीं मिल पाता। और हाँ, स्ट्रेस में बार बार स्नैक्स खाने वालों के लिए तो ये परफेक्ट है। ऐसे लोगों को किसी स्ट्रिक्ट डाइट की सजा की जरूरत नहीं है, बल्कि सही मायने में सिर्फ सटाइटी की जरूरत होती है। अब अगर मार्केट में मिलने वाले इंजेक्शंस और इस नेचुरल लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन के बीच का सीधा मुकाबला किया जाए तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। दवाइयों और इंजेक्शंस का असर बस एक ही चीज पर होता है, वो भूख को आर्टिफिशियली दबा देते हैं, बस। लेकिन इस इंडियन ड्रिंक की नेचुरल अप्रोच को देखिए। ये शरीर को एक कंप्लीट होलिस्टिक पोषण देती है। इसमें मसल बचाने वाला प्रोटीन भी है, गट को ठीक रखने वाले प्रोबायोटिक्स भी हैं, पेट भरने के लिए फाइबर भी है और अच्छी हाइड्रेशन भी। फर्क बिल्कुल साफ है। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बुनियादी फिलॉसफी बस यही है कि सही और सस्टेनेबल फैट लॉस हमेशा पोषण से शुरू होता है, किसी तरह की भूखमरी से नहीं। लंबे समय तक ठीक रहने वाला वजन शरीर को भूखा मारने से कभी नहीं मिलता, बल्कि उसे सही न्यूट्रिशन देने से मिलता है। हमारा मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को समझें और उसे ठीक तरीके से एपेटाइट कंट्रोल करना सिखाएं। अपने ही शरीर के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ने का क्या फायदा जिसमें उस बेचारे को जरूरी न्यूट्रिशन ही ना मिले। तो चलिए अब इस सारी थ्योरी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। आखिर इस ड्रिंक को बनाया कैसे जाए? ये वाकई बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, बेस के तौर पर थोड़ी दही या छाछ लीजिए और उसमें पानी मिला लीजिए। दूसरा स्टेप, इसमें अपनी पसंद का थोड़ा सॉल्युबल फाइबर, थोड़े से फूले हुए चिया या सब्जा सीड्स और बेहतरीन फ्लेवर के लिए थोड़ी दालचीनी और नींबू निचोड़ लीजिए। और तीसरा स्टेप, मसल प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर या फिर सिंपल ईसब घोल शामिल कर लीजिए।
बस ये एक ऐसी आसान घर पर बनने वाली गाइड है जो थ्योरी को हकीकत में बदल देती है। आखिर में इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा और जरूरी विचार निकलकर सामने आता है। अगर किसी तरह क्रेविंग्स को बायोलॉजिकली कंट्रोल करना सीख लिया जाए तो वजन को बिल्कुल परमानेंटली और इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। क्या हम अपने शरीर को भूखा मारकर सजा देने के बजाय उसे नेचुरल पोषण और सही सैटाइटी से भरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, असली ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी सिर्फ पेट से शुरू नहीं होती, वो दिमाग और आदत से शुरू होती है। इस नेचुरल अप्रोच के विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।